इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं बेस्ट फॉरेक्स पेयर्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग इन 2025 के बारे में, जो कि हमारा फोकस होगा वॉलेटिलिटी, स्प्रेड्स और लिक्विडिटी के ऊपर, यानी कि ये सबसे ज़्यादा किस पेयर्स के लिए अच्छी हैं जो कि हमारे बॉट के ऊपर परफॉर्म करेंगे टॉप लेवल पे। आज की इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं, पहली बात करेंगे कि लिक्विडिटी के बारे में। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतनी ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन होगी और काम स्लिपेज होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी स्लिपेज है वही हमारे रोबोट्स में सबसे ज़्यादा हमारा घाटा कराती है। इसीलिए हमको इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। और सेकंड्स पे आता है स्प्रेड्स, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइट स्प्रेड होगा मतलब उतनी ज़्यादा कॉस्ट और जो एल्गो के लिए क्रूशल है वो अच्छा होगा। अगर सबसे सपोज कीजिए कि आपने 0.01 का लॉट लिया और आपने एक मार्केट प्राइस पर उसको ऑर्डर को प्लेस कर दिया। बट वो जो आपका स्प्रेड है वो ब्रोकर आपको थोड़ा सा कम प्राइस में ऊपर लगा देगा। सपोज कीजिए आपने सेल की ट्रेड ली, वो आपकी पूरी एग्जैक्ट वहाँ पर ट्रेड नहीं पंच करेगा, वो थोड़ी सी ऊपर कर देगा, उसके लिए आपको पहले से ही लॉस होगा। इसीलिए ये स्प्रेड होता है। वॉल्टिलिटी जितनी भी ज़्यादा होगी वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेगी, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग में वॉल्टिलिटी को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है, जो कि अनप्रडिक्टेबल मूवमेंट होती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा वॉल्टिलिटी होगी उतनी ज़्यादा ही एल्गो में आपको आपको पॉइंट्स का और पिप्स का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो एल्गोस होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, वो हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे कि किन किन टाइप्स के एल्गोस होते हैं अपनी दूसरी फॉरेक्स मार्केट में। क्रिप्टो के लिए अलग से एल्गो होते हैं और दूसरी फॉरेक्स के लिए अलग से एल्गो होते हैं। बेस्ट फॉरेक्स पेयर फॉर एल्गो ट्रेडिंग इन 2025। अभी मैं फर्स्ट के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट है यूरो यूएसडी। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेयर है, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है पूरी फॉरेक्स मार्केट में। सपोज कीजिए कि आपकी फॉरेक्स मार्केट जो है वो 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की है। वो सबसे ज़्यादा 3.7 के समथिंग जो ट्रेड होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूरो यूएसडी में होता है, क्योंकि एक एक तरफ यूरोपियन यूनियन है और एक दूसरे पास अमेरिका की मार्केट है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होने वाला पेयर है वो है अपना यूरो यूएसडी। इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर जो ट्रेडिंग करेंगे वो इसी पे ही करेंगे। ये पेयर्स हैं। और ये जो इसका स्प्रेड होता है वो टाइट होता है। जैसे मैंने आपको पहले इंट्रो में बता दिया कि जो स्प्रेड्स होता है वो हमारे लिए, क्योंकि अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें तो कोई आपका बेनिफिशियल नहीं होता, थोड़ा सा आप वो एडजस्ट भी हो जाता है। बट एल्गो ट्रेडिंग में ये स्प्रेड्स आपका बहुत ज़्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि ये स्प्रेड जो है बहुत टाइट होता है आपके 1 या 2 पिप तक। इसकी जो वॉलिटिलिटी होती है वो मॉडरेट सी होती है। मतलब कि मॉडरेट तब होती है जब न्यूज़ आने वाली नहीं होती। जब न्यूज़ आने वाली होती है वो सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो जाती है और अनस्टेबल हो जाती है। ये, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये एल्गोस के लिए परफेक्ट है, क्योंकि न्यूज़ के लिए भी एल्गोस होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एल्गोस हैं हमारी मार्केट्स में, जो कि हमारे पास भी हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको सेकंड पेयर के बारे में बताऊं, जीबीपी यूरो यूएसडी, ये है एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का और सामने है अपना अमेरिका का यूरो यूएसडी। एंड इसके इसकी जो लिक्विडिटी है ये काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जो थोड़े स्प्रेड्स हैं वो थोड़े वाइड हैं। सपोज कीजिए कि आपने 0.01 का लॉट लिया और आपने पंच कर दिया बाय की तरफ। जो आपकी ट्रेड है वो काफ़ी नीचे खुलेगी, सॉरी काफ़ी ऊपर खुलेगी, क्योंकि जो आपका स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये आपको ब्रोकर ऊपर वेरी करता है, जो कि इसके लिए सबसे बड़े जो ब्रोकर्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि इंडिया में चलो पहले तो एक्सनेस चलता था, अभी भी चलो चल ही रहा है। उसमें 4 अकाउंट्स आते थे, सेंट, स्टैंडर्ड, प्रो एंड नो कमीशन वाला। इसके लिए हमको चाहिए नो कमीशन वाले अकाउंट्स एल्गो ट्रेडिंग के लिए। सेकंड पे इसकी वॉलिटिलिटी बहुत हाई है। जब न्यूज़ आती है इसकी लंदन सेशन में इसकी न्यूज़ आती है, और इसके ब्रेकआउट्स बॉट के लिए परफेक्ट होते हैं। अगर आपके पास ट्रेंडिंग बॉट्स हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे बॉट्स होते हैं, वो हमको लगाने पड़ते हैं कि कब कब ये मार्केट में परफेक्ट से काम करेंगे।
रिस्क भी हाई है बट रिवॉर्ड भी उतना ही हाई है। तीसरा आता है जीबीपी जेपीवाई, अमेरिका और जापान का ट्रेंडिंग पेयर। सो ये एशिया और लंदन सेशन में सबसे ज़्यादा लिक्विडेट होता है, क्योंकि जो जापान की मार्केट है वो सुबह 3 बजे खुल जाती है और वो दोपहर के 1 बजे तक खुली रहती है। सो उस टाइम में यानी कि लंदन सेशन में इसका थोड़ा सा लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और इसके जो स्प्रेड्स हैं वो भी टाइट है, बट इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत तेज़ होती है। जैसे कि ये एक एक बारी में 1000 पिप 100 पिप ऐसे की मूवमेंट देता है। इसके लिए हमको ट्रेडिंग ईएस की यानी कि रोबोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्सपर्ट एडवाइजर भी कहा जाता है एल्गोस और रोबोट्स को। सो ये भी उसका पार्ट है। इसकी भी मॉडरेट होती है, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी ट्रेंडिंग मूव्स भी देता है। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जब चलता है तो वन साइडेड चलता है, ये नहीं कि रिट्रेसमेंट हो गई चलता है। रिट्रेसमेंट बहुत कम लेता है ये, इसी के लिए ये बहुत ट्रेंडिंग पेयर है। तो फोर्थ आ जाता है हमारे पास यू AUD USD और USD कैड। सो ये जो है कमोडिटी के पेयर्स हैं, लाइक ये गोल्ड के साथ मूव करते हैं, और जो USD कैड है वो ऑयल के साथ ज़्यादा करता है ट्रेंड के साथ। सो इनकी भी लिक्विडिटी अच्छी है, स्प्रेड्स भी रीजनेबल हैं, बट मैं इन इन दो पेयर्स में मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि इनमें कभी कभार ना लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। सो लिक्विडिटी के कारण हमारे जो बोर्ड्स है वो अच्छी तरह से परफेक्ट से काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम मार्केट कई बार साइडवेज हो जाती है। मैंने अपने आप देखा है, क्योंकि एक बारी मैंने ट्रेड ली थी, सो वो पंच ही नहीं हुई। सो पता नहीं वो शायद ब्रोकर की गलती थी या फिर मार्केट की। लिक्विडिटी नहीं होगी तो फिर पंच कैसे होगी। सो ये वैसे परफेक्ट है। वैसे अगर आपको कभी कभार स्विंग ट्रेडिंग का मन करे तो आप इसके लिए भी इसको एल्गोस को लगा सकते हैं इन दो पेयर्स के ऊपर, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं ये दो पेयर्स, और ये अच्छे हैं। सभी पेयर्स बहुत अच्छे हैं, बट इनके अलग अलग स्पेसिफिक्स हैं जो कि मैंने आपको समझा दी हैं। सो अब हम चलते हैं हाई वॉलेटिलिटी पेयर्स पर। देखिए गाइस, अगर आपको फास्ट मूव पसंद है तो आप ये पेयर्स को पसंद कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग के शौकीन हैं या फिर आप कोई ये ट्रेंडिंग वाला ईएल लगाते हैं तो आपके लिए जीपीवाई बहुत बेस्ट पेयर रहेगा। और ये रोज के 200 पे की मूवमेंट तो देता ही देता है। मीन्स कि आपने एक बार क्योंकि ट्रेंड के साथ चलता है। एक तरफ है जीबीपी, मतलब कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और नेक्स्ट साइड पर है जो हमारा दूसरा पेयर है वो है जापान का। कहाँ जीबीपी, कहाँ जेपीवाई। सो जो जीबीपी है वो एक स्ट्रॉन्ग पेयर है, वो उसको खींच लेता है। आसान भाषा में समझे तो उसको खींच के ले जाता है, वो अपनी मनमर्जी करता है कि मैं तुझको किस तरफ लेके जाऊंगा। इसीलिए ये जो जीबीपी जेपीवाई है ये सबसे बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी करता है। इसकी 100-200 की तो मैंने खुद भी इसमें प्रॉफिट बुक किए हुए हैं। तो दूसरा है और जेपीवाई। जितने भी जेपीवाई के पेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैंने जब आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारी मार्केट है वो खुलती है सुबह 3 बजे से लेकर 1 बजे तक। मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग तो पता नहीं कि कितने बजे बंद होती है, बट इस टाइम में भी खुली रहती है। बट ये है कि उस टाइम में हमारे अगर हमने एल्गोस लगाए हों तो वो हमारे लिए स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये स्कैल्पिंग के साथ भी चलते हैं। ठीक है। सो अगला पेयर्स है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल हमने क्या सीखा। कि जो हमारा बेस्ट है, आपने मार्टिंगल के बारे में कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा। सो मैं बताता हूँ कि मार्टिंगल क्या होती है। जब अगर हमारी एक ट्रेड लॉस में जाती है, सपोज कीजिए कि आपने 0.01 की ट्रेड ली, ये आपकी लॉस में गई। ठीक है। सो दूसरी ट्रेड आप लोगे 0.02 की, ये भी लॉस में गई। 0.04 की, ये हमारी प्रॉफिट में आ गई। बट अलग इसमें होता गया, इसमें एवरेज होती है। एवरेज ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स में होती है। सो ये जो एवरेज है
ये सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में होती है। सो मैं आपको बताऊंगा कि आप मार्टिंगल को कैसे यूज़ कर सकते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। और ये जो मार्टिंगल है ये यूरो यूएसडी के ऊपर चलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये कम चलता है क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत है। क्योंकि एक एक तरफ यूरोपियन यूनियन और एक तरफ यूरो यूएसडी। सो हाई वॉलेटिलिटी के लिए ये दो पेयर्स हैं, जीबीपी यूएसडी एंड जीबीपी जेपीवाई। एंड कमोडिटीज के लिए ये हैं ऑड यूएसडी एंड यूएसडी कैट। और एग्रेसिव बॉट्स के लिए एक्सोटिक पेयर्स जो हैं वो बहुत रिस्की है। एक्सोटिक पेयर्स जैसे कि क्या होते हैं समझाता हूँ। जैसे यूएसडी आईएनआर, जैसे हमारा इंडिया का भी आईएनआर जो है वो एक्सोटिक पेयर में आता है, वो कम ट्रेड होता है फॉरेक्स मार्केट में एज कम्पेयर टू दिस फॉरेक्स पेयर्स। ये सबसे ज़्यादा होती है। सो जैसे कि कैड कैड पीकेआर, सो ऐसे कुछ पेयर्स होते हैं जो ज़्यादा कम होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सोटिक पेयर्स। इसको रब करता हूँ। दोस्तों आपके हिसाब से 2025 में बेस्ट फॉरेक्स पेयर कौन सा होगा, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और अगली वीडियो में आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर आपके लिए डिटेल्स लेकर आऊँ। सो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चैनल पर मैं